एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 7 सुब्रमण्यम भारती का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 7 है सुब्रमण्यम भारती, यानी कि इनका जीवनी है। आइए सबसे पहले हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, सुब्रमण्यम के बचपन का नाम क्या था? उनकी किन विषयों में रुचि थी? उत्तर है, सुब्रमण्यम के बचपन का नाम सुब्बैया था। भाषा और साहित्य में उनकी खास रुचि थी। प्रश्न संख्या ख है, सुब्रमण्यम को भारती की उपाधि कब और किसने दी? उत्तर है, एटयमपुरम रियासत के कला प्रिय राजा ने 11 वर्षीय सुब्रमण्यम भारती की कविताएं सुनी और सन 1893 में उन्हें भारती की उपाधि से सम्मानित किया। प्रश्न संख्या ग है, उनके गीतों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ और वे क्या कहलाएं? उत्तर है, उनके गीतों का संग्रह स्वदेश गीत के नाम से प्रकाशित हुआ और वे राष्ट्र कवि कहलाएं। आइए लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घ प्रश्न जिसे कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, एक कवि के रूप में भारती का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर है, सुब्रमण्यम भारती स्वतंत्र विचारधारा के कवि थे। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। भारती किसी भी एक भाषा, प्रांत, धर्म, जाति से न जुड़कर संपूर्ण मानव समुदाय की आत्मा की आवाज़ थे। वे अपने गीतों के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किए। प्रश्न संख्या ख है, भारती का बचपन कैसे बीता? उत्तर है, भारती का बचपन बहुत कष्टमय में बीता। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। जब भारती 14 साल के हुए तो उनका विवाह 7 साल की चेल्लम्माल से हो गया। विवाह के अगले वर्ष ही उनके पिता का देहांत हो गया तो घर की सारी जिम्मेदारी 15 वर्ष के भारती के कंधों पर आ पड़ी। प्रश्न संख्या ग है, काशीवास सुब्रमण्यम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी कैसे? उत्तर है, काशीवास सुब्रमण्यम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। काशी में रहते हुए वे अनेक लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करने लगे। व्यापक भारतवर्ष के दर्शनों के परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। राष्ट्र पीड़ा को समझते हुए उनमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएं तीव्र होने लगी। संख्या घ है, सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार हिस्सा लिया? उत्तर है, सन 1907 में भारती ने सूरत में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उनका मानना था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। वे अंग्रेजों के खिलाफ उग्रवादी विचारों के पक्ष में थे। मद्रास लौटने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनकी कलम और भी तेजी से आग उगलने लगी। प्रश्न संख्या अंग है, भारती के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, भारती कभी किसी से सहायता नहीं मांगते थे, किंतु दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी का अंगवस्त्र एक रिक्शा वाले को दे दिया। प्रश्न संख्या च है, स्वदेश मित्रन के साथ भारती के कैसे संबंध रहे? उत्तर है, स्वदेश मित्रन के साथ भारती के अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसे एक बार छोड़ने के बाद पुनः जुड़कर उन्होंने सहायक संपादक की नौकरी कर ली। है आशय स्पष्ट कीजिए। क है, भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देख उनका कवि मन चित्कार यानी चीखना उठा था।
भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देख उनका कवि मन चित्कार उठा था। आशय है, सुब्रमण्यम भारती ने जब देखा कि भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है तो उनकी अंतरात्मा चीख उठी। वह है व्यापक भारतवर्ष के दर्शनों के परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। आशय है, सुब्रमण्यम भारती काशी में रहते हुए भारत में हो रहे अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार को लोगों से सुने और उनके दुख दर्द को समझा तो उनके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उनमें राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावनाएं तीव्र होने लगी। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए वे 1908 में पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी में ब्रिटिश सरकार भारती को आतंकित करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने भारती की मूल्यवान पांडुलिपियां गायब कर दी। उनके नाम पर आए चेक या मनी ऑर्डरों को जब्त कर लिया जाता था, लेकिन भारती ने लिखना न छोड़ा। अब धीरे धीरे उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण, भगवान कृष्ण की भक्ति एवं मानव एकता के स्वर भी फूटने लगे। इस पर आधारित प्रश्न है, कह है अंग्रेज सुब्रमण्यम भारती को गिरफ्तार क्यों करना चाहते थे? भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं भी लिखते थे। इसी कारण अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। ख है अंग्रेज भारती को किस प्रकार परेशान करने लगे? अंग्रेज भारती को बहुत परेशान करते थे। वे उनकी मूल्यवान पांडुलिपियां, जो कि हाथ से लिखी रचनाएं हैं, गायब कर दिए। उनके नाम पर आए चेक या मनी ऑर्डर को भी जब्त कर लेते थे। ग है भारती की कविताओं में किन किन विषयों की झलक दिखने लगी? भारती की कविताओं में प्रकृति चित्रण, भगवान कृष्ण की भक्ति एवं मानव एकता के विषयों की झलक दिखने लगी। प्रश्न संख्या 6 है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है सुब्रमण्यम भारती का जन्म तिरुनेलवेली गांव में हुआ। जी हाँ, सुब्रमण्यम भारती का जन्म तिरुनेलवेली गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। ख है 15 वर्ष की उम्र में घर की सारी जिम्मेदारी भारती के कंधों पर आ पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग है काशी में उन्होंने तमिल, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। घ भारती अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए पौंडीचेरी चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अंग है भारती ने अपना बहुमूल्य जरी का अंग वस्त्र पंडित को दिया। जी नहीं, गलत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है धूम मचाना। चारों ओर भारती के राष्ट्रगीतों की धूम मच गई। ख है पटरी न बैठना। संकुचित विचारों वाले अध्यापकों के साथ भारती की पटरी न बैठ सकी। ग है 4 चांद लगाना। बाल कवि की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए। है विलोम लिखिए। रुचि, इसका विलोम शब्द है अरुचि। यहाँ पर आपका उदाहरण के रूप में दिया गया है, मैं आगे में लिख दिया हूँ। संकुचित, संकुचित का विलोम शब्द होगा प्रशस्त्र। सरल का विलोम शब्द है कठिन। तीव्र का विलोम शब्द होता है मन। विरोध का विलोम शब्द है समर्थन। इंकार का विलोम शब्द होता है इजाजत। गायब का विलोम शब्द है प्रकट। रोचक का विलोम शब्द है अरोचक। तीसरा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे भारती बहुत जोशीले गीत लिखते थे। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक आदि प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार रिक्त स्थानों की इसी आधार पर करना है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रविशेषण से कीजिए। क है नानी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ख है मुझे
कम मीठा पसंद है। ग है बच्चों को खूब मज़ेदार गतिविधि करवानी चाहिए। घ है सरिता बहुत तेज दौड़ती है। अंग है जस्मित अब पूर्ण स्वस्थ है। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। गुलाम है, मैं यहाँ बना दिया हूँ भाववाचक संज्ञा। गुलाम का भाववाचक संज्ञा होगा गुलामी। स्वतंत्र स्वतंत्रता। गरीब गरीबी। हरा हरियाली। दुखी दुख। और साहसी का भाववाचक संज्ञा हुआ साहसिकता। जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काच पुस्तिका पर लिख कर करके अच्छे तरीके से उसे याद करते रहिए और हमेशा खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं संजय सर।